Good morning to all. Welcome to Learners Academy. So the next topic in our grammar session is as per your demand, it is question tag. वैसे तो कोई सीक्वेंस हम फॉलो कर नहीं रहे, रैंडमली टॉपिक्स उठा रहे हैं, है ना। सीक्वेंस फॉलो करते हो तो आखिरी टॉपिक होता है, चैप्टर 15 होता है हमारी शीट में जो है, बट कोई बात नहीं, बीच में उठा लिया, ठीक है। सो क्वेश्चन टैग के बारे में बात करते हैं इन जनरल। सो इन जनरल टेल मी व्हाट इज ए टैग। इन जनरल व्हाट इज ए टैग, किस चीज का मार्क। यस, अपन जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट लेने गए तो उस पर टैग लगा रहता है। जैसे मान लो कोई अपन शर्ट लेने गए, सो इट विल कंटेन टैग इंक्लूडिंग द एमआरपी, इंक्लूडिंग कॉटन से बनी हुई है, क्या गारंटी वारंटी, कलर नहीं जाएगा, सब उस पर लिखा रहता है ना, और कुछ कोडिंग भी लिखी रहती है, ठीक है। ओके, सो इट इज अ टैग। सो टैग इज समथिंग which basically gives some extra information about that, है ना। some confirmation, I can say some confirmation about the product कि हाँ ये प्रोडक्ट इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि इसकी प्राइस ये है, इसमें ये, उसको अपन टैग कहेंगे, है ना। टैग अपन किसी भी के आगे टैग लगा सकते हैं, किसी की भी चीज के आगे। सपोज करो मेरे को इस टेबल के बारे में एक्स्ट्रा में कुछ लिख के मैंने टैग लगा दी, चिट लगा दी, इट इज अ टैग। किसी के आगे मैंने टैग लगा दी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब कोई टैग अगर क्वेश्चन फॉर्म में हो, मींस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हो, जिसके अंदर भाव हो क्वेश्चन पूछने का, वो होता है क्वेश्चन, तो उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। उसको क्या कहते हैं, टैग भी है वो, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है या कुछ कंफर्म कर रहा है, और वो टैग जो है किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में है। सो ए टैग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब सर इसकी जरूरत कहां है और कहां लगाते हैं, तो इसकी जरूरत है अपनी बात को कंफर्म करना। मैंने आपको कोई बात कही, अब जनरली अपन किसी से कोई बात कहते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन से अपन कंफर्म कर लेते हैं कि सामने वाला अप्रूव कर रहा है अपनी बात को या डिनाई कर रहा है, कि वो संतुष्ट है अपनी बात से, वो मानता है इस बात को कि मुझे कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है। और नहीं तो फिर अपन क्या कर देते हैं, और ज्यादा कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल आपको एक आध एग्जाम्पल हमने दिए थे, वीडियो बिल्कुल ही फ्रीज हो रहा है आज तो, कनेक्टिविटी इश्यू है, सो प्लीज मैनेज, है ना। कल हमने बताया था कुछ एक सेंटेंस, लाइक मैंने कहा कि इट इज कोल्ड टुडे, इजंट इट। मैंने कहा आज ठंडी है, नहीं है क्या, तो मैं बोल भी रहा हूं, पूछ भी रहा हूं, है ना। कई बार अपन हिंदी सेंटेंसेस में एक चीज यूज करते हैं, एक बहुत ही कॉमन से एक्सप्रेशन है, सही बात है क्या, सही बात नहीं है, नहीं सही बात नहीं है, सही बात है क्या नहीं पूछते, सही बात नहीं है क्या, सही बात नहीं है क्या। तो यानी कि आप बोलकर और खुद क्वेश्चन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, आपका पर्पस क्या था, अपनी बात को कंफर्म करने के लिए कि डू यू अप्रूव माय सेइंग्स और माय इंफॉर्मेशन गिविंग टू यू। इसको आप अप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि नहीं है। तो आप या तो हाँ कर दोगे या ना कर दोगे, तो पता चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं उस पे आप उसको आप अप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसका मुझे पता चल जाए। या फिर यूं भी कह सकते हैं अपनी बात में वजन डालना, ठीक है। अप्रूवल मांगना, कई बार क्या होता है अप्रूवल मांग नहीं रहे होते हैं, जबरदस्ती थोप रहे होते हैं, सही बात नहीं है क्या, सामने वाला हाँ यार सही बात है, फिर चाहे से उसको उसको लग रहा हो कि गलत है, लेकिन वो आपने थोपा ही ऐसे तो उसने मान लिया, तो अपनी बात को थोपना भी कह सकते हैं, क्वेश्चन टैग अप्रूव करना। समझ गए, सो जनरल मीनिंग क्लियर है क्वेश्चन टैग का। अब इसको इंग्लिश में यूज कैसे करते हैं, तो अभी अपन ने ओरल लैंग्वेज में बोल के बताया है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, टू स्टार्ट विथ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। राम इज प्लेइंग क्रिकेट इजंट ही। देखो, राम क्रिकेट खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, कॉमा लगाएंगे और थोड़ा पॉज करेंगे, कहेंगे क्या नहीं खेल रहा है। तो कंफर्म कर लिया मैंने वजन डाल दिया कि 100% राम क्रिकेट खेल रहा है, यू कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट डिनाई कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, ठीक है। सो दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द सेंटेंस एंड दिस इज इट्स टैग, दिस इज इट्स टैग। ये तो है स्टेटमेंट या सेंटेंस कह दो, और ये है उसका टैग। अब सर इसको बनाते कैसे, इसको बनाते कैसे, तो क्विकली छोटे मोटे 3-4 रूल्स हैं जिसको अपन रीड आउट करते हैं और सीधे क्वेश्चंस का टैग बनाना शुरू करते हैं, दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है अपने क्वेश्चन टैग में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जस्ट 1 नंबर, जस्ट 1 मार्क। या फिर अगर कोई कॉमन एरर अगर आपके कोर्स में, तो वहां पे 1 आध नंबर और बन जाता है, कॉमन एरर में भी आ सकता है ये अगर आपके कोर्स में, तो ठीक है। चलो तो फटाफट रूल्स पढ़े, देखो एक एक करके पढ़ते जाना, और कोई डाउट हो तो पूछते जाना, सिंपल से रूल्स है, हिंदी में लिखे हुए हैं वो भी, है ना। देखो पहला है, किसी भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाते समय मुख्यतः कितनी मेजर चेंजेस कह लो इसको, या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, 8 बातों का ध्यान रखा जाता है ना। पहला, सबसे पहले चीज, टैग की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से करते हैं। देखो आई इज ए स्मॉल लेटर, वेरीफाई भी करते जाओ, आई इज ए स्मॉल लेटर। क्यों, अगर आप आई को कैपिटल लेटर लगा रहे हो तो इसका मतलब है आप इसको अलग सेंटेंस मानते हो, ये सेंटेंस नहीं, इट इज ए टैग। सेंटेंस यहां पे खत्म हुआ है,
सेंटेंस पूरा मेरा कहां पे खत्म हुआ है, लास्ट में जाके खत्म हुआ है। तो अब अगर अगला सेंटेंस आएगा तो कैपिटल लेटर से आएगा ना, ये अगला सेंटेंस है ही नहीं, it is a part of this sentence only, so it will also it will always start with a small letter, ये पहला रूल इसका। अच्छा, इससे पहले कॉमा लगाना जरूरी है, टैग से पहले कॉमा का प्रयोग हमेशा किया जाता है, टैग से पहले, टैग से जस्ट पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ये लास्ट वर्ड जहां पे खत्म वहां पे कॉमा है, तो पहली चीज कॉमा और स्मॉल लेटर, ये दो चीजें क्लियर। नेक्स्ट, टैग के पहले शब्द में जनरली अपन हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, सो टेल मी इज एन हेल्पिंग वर्ब और नॉट। अब कौन सी रखते हैं, क्या रखते हैं, अभी अगले नीचे आ रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, बस ये फिक्स है, एक हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, कोई जनरल वर्ब नहीं रख सकते, जैसे गो स्लीप वेंट ऐसे नहीं रख सकते, है ना, आपको एक हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड हेल्पिंग वर्ब आर जनरली पार्ट एंड पार्सल ऑफ बी वर्ब, हैव वर्ब एंड मॉडल्स। बी वर्ब्स होती है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ये होती है हेल्पिंग वर्ब्स। हैव वर्ब भी होती है, हैज, हैव, हैड, और मॉडल्स होती है, यही तो होती है हेल्पिंग वर्ब्स, क्या होती है ना, और एक डू वर्ब भी होती है, डू, डज, डिड, तो इनमें से कुछ एक वर्ब आएगी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, ये सबसे मेन है, और मोस्ट प्रोबेबली आपके लेवल पे तो क्वेश्चन ही इसका बनेगा। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा कि राम क्रिकेट खेल रहा है क्या, तो कंफर्म मैं ऐसे करूंगा नहीं खेल रहा है क्या, और मैं कहूँ राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो मैं ऐसे कंफर्म करूंगा खेल रहा है क्या तू बोल खेला क्या, उसने नहीं खेला ना, मैं भी तो ये कह रहा हूँ नहीं खेला समझ गए, कॉमन सेंस से देखो, है ना। स्टेटमेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है ना, नेगेटिव, इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें नेगेटिव एडवर्ब लगा हुआ है, नेगेटिव एडवर्ब, नॉट इज एन नेगेटिव, इसके आगे जो नॉट लगा दिया वो नेगेटिव एडवर्ब है, और नॉट की जगह कल को और कोई नेगेटिव एडवर्ब जुड़ जाए तो वो भी नेगेटिव सेंटेंस ही माना जाएगा, है ना, ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं राम के बारे में ये कह रहा हूं कि राम स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, वो नेगेटिव सेंस नहीं कह रहा हूं मैं, नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूं राम के बारे में, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा, कोई गलत बात थोड़ी ना है, ठीक है ना, गलत बात नहीं कह रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब एक नेगेटिव एक्शन नहीं करने का सेंस है, एनी एक्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट, तो कितने हो गए, चार बातों का तो ध्यान हमने रख लिया। यस, कॉन्ट्रैक्शंस करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस शॉर्ट वर्ड्स बनाने पड़ते हैं, कैसे, इज प्लस नॉट इक्वल टू व्हाट, इजंट, ठीक है। अब ये बनाते कैसे हैं वो अभी मैंने बताया, अब इनमें नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट बता रहा हूँ, अभी एक एग्जांपल बस मैंने बता दिया, इस प्लस नॉट, ठीक है ना, जैसे कि इस नॉट क्या हो गया मेरा, इजंट हो गया, ये एक एग्जांपल है, अब किसका कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है वो नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, ये एक चेंज है ना, चेंज नहीं कह सकते, मतलब टैग बनाने का एक पॉइंट है ना। टैग के दूसरे शब्द में हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन रखा जाता है, सब्जेक्ट पकड़ना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, डूअर, एक्शन कौन कर रहा है उसका क्या पकड़ना है, प्रोनाउन पकड़ना है, यानी कभी भी यहां पे ऐसे नहीं आएगा इजंट राम, ठीक है, प्रोनाउन ही आना चाहिए, चाहे से वो नाउन, वहां प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही आएगा, और वहां नाउन है तो नाउन के लिए प्रोनाउन चूज करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा आपको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद इधर कहीं नहीं लिखा हुआ, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, हिम्मत लिख देना, हिम्मत लिख देना, क्योंकि इसकी वर्ब पहले आई है, इस पार्ट के अंदर सब्जेक्ट आएगा ना, एक बार तो सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, बट अकर्तामक या सकर्तामक क्रिया नहीं होती है, कई बार कहा है मैंने, तो कर्ता नहीं भगा सकते, कर्म को ही भगा सकते, तो ये हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, दो और है। टैग के एंड में क्वेश्चन मार्क, वेरी ऑब्वियस, है ना, फॉर्मेलिटी वाला है तो पता है हमको, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन कैसे हुआ वो, बस खत्म। तो आठ बातें कर रहा था वो, सात ही हुई तो, अगले पेज पे एक दो तीन चार पांच छह सात ही है बेटा, आठवीं बात हो सकता है अगले पेज पे देखते हैं, शायद वो कॉन्ट्रेक्शंस करना सिखाएगा, नहीं है, ओके, हो गया होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, और कोई बात यहाँ पे दिखाई नहीं दी, हो सकता है कि एक आध बात लिखने में मिस हो गई हो, जैसे वो सब्जेक्टिव वाली, हो सकता है वो वाली बात हो कि सब्जेक्टिव हो। बेटा अभी क्या काम है ना, इससे पहले क्या काम है ना, टेल मी, पॉजिटिव सेंटेंस का टैग नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, जो आपने कहा और इस बात में कोई डिफरेंस है क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करते हैं अपन, नॉट हटा के ही तो करते हैं, पॉजिटिव आएगा तो टैग नेगेटिव, तो नॉट, नेगेटिव करने के लिए नॉट लगाओगे, या कोई नेगेटिव एडवर्ब लगाओगे, सदाबहार नेगेटिव एडवर्ब है नॉट, ठीक है। और अगर जब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव करोगे तो नॉट लगा हुआ होगा, उसको हटाओगे, या जो भी नेगेटिव एडवर्ब लगा हुआ है उसको हटाओगे,
जो भी नेगेटिव एडवर्ब लगा हो इसको हटा दोगे, ठीक है। तो ये वही बात है, ठीक है। अब इस देखो बेसिकली क्वेश्चन टैग दो शब्दों से बना हुआ है, एक दो, ये तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, नो डाउट। इधर क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताने जा रहा हूं। तो अभी वैसे मैंने शॉर्ट में जल्दीबाजी में बता भी दिया था। तो हेल्पिंग वर्ब्स मतलब कौन कौन सी आ सकती हैं, जो फर्स्ट वर्ड है उसकी जगह क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले तो बी वर्ब, 13 मॉडल्स, ठीक है, 13 मॉडल्स जो हम बात करते हैं वो 13 में से कोई भी एक मॉडल आ सकता है। दूसरा 5 बी वर्ब्स आ सकती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। तीसरा 3 डू वर्ब्स आ सकती है, डू, डज, डिड। और चौथा 3 हैव वर्ब्स आ सकती हैं, हैज, हैव, हैड, दैट्स इट। ये पहले वर्ड पे आने वाले लोग हैं, इनके अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा। या तो 13 मॉडल्स, या 5 बी वर्ब्स, या 3 डू वर्ब्स, या 3 हैव वर्ब्स। और बाद में तो कोई भी प्रोनाउन आएगा एज पर द सब्जेक्ट। तो दो ही वर्ड से तो टैग बना है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शंस देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में एक बात तो हमने बस लिख के छोड़ दी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। तो वैसे तो इजी है, बट कुछ कुछ शब्दों का स्पेसिफिक है, थोड़ा सा अलग है, वो याद रखना है कुछ कुछ शब्दों का। जैसे कि देखो डू प्लस नॉट, आप सब जानते हो करना क्या होता है। इसके आगे इस ओ को तो हटा के अपोस्ट्रोफे लगा दो और मिला के लिख दो, डोंट। ऐसे ही करते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट चीजों को, राइट। सो तो कॉन्ट्रैक्शन डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। चलो बताते जाओ। डज प्लस नॉट, डजंट, ठीक है, वेरी गुड। इज प्लस नॉट, अभी आया ही था एग्जाम्पल में, इजंट। आर प्लस नॉट, आरंट। एम प्लस नॉट, अब ये कभी नहीं सुना होगा आपने, अब कभी ये नहीं सुना होगा आपने, एमेंट। कोई पोएटिक लैंग्वेज में सुन लिया हो तो कह नहीं सकता। पोएटिक में पोएम्स जो कवि होते हैं वो तो कुछ भी यूज करते हैं, तो डूबे रहते हैं ना पता नहीं प्रकृति में, तो कुछ भी यूज करते हैं अजीब अजीब, उनकी बात नहीं है। जनरल ग्रामर में आपने ये नहीं सुना होगा। सो एम प्लस नॉट एमेंट होता भी नहीं है, इसलिए तो नहीं सुना, अगर होता तो सुन ही लेते हैं। तो एम प्लस नॉट भी आरंट होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ओके। आर प्लस नॉट भी आरंट, और एम के साथ नॉट करके अगर अलग अलग रखना है तो एम नॉट, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आरंट, ठीक है, ओके। सो कल को अगर आरंट की फुल फॉर्म पूछे तो दो हो सकती हैं फिर। वो आर प्लस नॉट से भी बन के आ सकता है, वो एम प्लस नॉट से भी बन के आ सकता है। यू विल हैव टू चेक योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तो एम रहा होगा, और यू है तो आर रहा होगा, या कोई और प्लूरल है तो आर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट व्हाट, ये बोलो कैन प्लस नॉट, वेरी इजी, कांट। विल प्लस नॉट, वुड कहां से आ गया, विल है ना। विल प्लस नॉट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, देखो सिंपल। विलंट तो नहीं सुना होगा, ये तो नहीं सुना। सो इट इज वॉन्ट, आई वॉन्ट डू दिस, WON, अच्छा वॉन्ट, आई वॉन्ट डू दिस, ये तो सुना, क्या बोला भी होगा कई बार, है ना, वॉन्ट। सिमिलरली शेल प्लस नॉट होता है शैंट, शैंट, ये नहीं सुना होगा, बाकी ये होता है ना, आई शैंट डू इट, है ना। आई वैसे मैं आई शैल नॉट ही बोल देता हूँ, एक्चुअली हम आई के साथ भी वॉन्ट लगा देते हैं, प्रॉब्लम है ना। हम क्या करते हैं भाई, ही के साथ तो वॉन्ट लगाना है, हम आई के साथ भी वॉन्ट ही लगा देते हैं। हम कौन सा सोचते हैं कि आई के साथ शेंट लगना चाहिए, है ना। सिंपल फ्यूचर में अपन शेल आना चाहिए, वो अपन इतना नहीं सोचते, है ना। तो अपन आई के साथ वॉन्ट लगा लेते हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा यूज टू नहीं है। बाकी शेल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, शैंट होगा। अब अब नहीं आया, वो तो बहुत पहले के हैं। देखो शुरू से रूल यही है कि अगर आप उसको सिंपली फ्यूचर टेंस शो करो तो आप करेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करो, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक भाव व्यक्त करना है तो भाड़ में गए फिर आपके कॉम्बिनेशंस, आप मॉडल के यूसेस के हिसाब से चलो, शुरू से ये रूल्स हैं। बट अब क्या होता है कि डे टू डे लैंग्वेज में बोले जाता है, सुना जाता है, उसमें कौन इतना ध्यान देता है ना। सामने वाला समझ ही जाता है, आई वॉन्ट कहूंगा तो भी आप समझोगे, आई शेंट कहूंगा। एक्चुअली क्या होता है, ओरल लैंग्वेज में तो फेशियल एक्सप्रेशन काम करते हैं। हेल्पिंग अब काम करती है क्या, अभी मैं कोई गुस्से से कहूंगा, आंखें दिखा करूंगा तो आप समझ जाओगे गुस्सा है, और मैं आंखें दिखा के नहीं कर सिंपली कहूंगा तो आपको कहोगे कि हाँ ठीक है, नॉर्मली बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट व्हाट, सो अब सिंपली मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा हूं और उसके क्वेश्चन टैग्स अपन फटाफट फटाफट बनाते जाते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस, कुछ एक जनरल सेंटेंस है, जैसे शी इज वॉचिंग टीवी, है ना। अब फिर स्पेसिफिक सेंटेंस जो थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंस है वो अगली स्लाइड से, इस पे बिल्कुल जनरल सेंटेंसेस है। शी इज वॉचिंग टीवी, तो क्या करूंगा देखो, एक मैं बना के बताता हूं। सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब पकड़ेंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज। सेंटेंस पॉजिटिव तो वो नेगेटिव, इज नॉट, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए तो इज प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अभी अभी बताइए क्या होती है, इजंट, क्या होती है, इजंट। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब पकड़नी है शी, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क भी लगाना है,
अब ये क्वेश्चन टैग कंप्लीट है, और इस सेंटेंस के एंड में कॉमा भी लगाना है, वो ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है, इजंट शी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट बताते जाओ फटाफट फटाफट। इजंट शी, यू कैन डू इट, बोलो। कांट यू, कैन का नेगेटिव कांट और यू प्रोनाउन, कांट यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, वांट ही, विल का नेगेटिव वांट होता है, वे भी बताया, और ही लग जाएगा ना, तो वांट ही, वेरी गुड। वांट हिम मत कर देना, है ना, वांट ही रहेगा। नेक्स्ट, वी शैल मीट ईच अदर नेक्स्ट वीक, शैंट वी, है ना, शैल का नेगेटिव फॉर्म शैल नॉट होता है और उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शैंट होती है, और वी पकड़ लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, शैंट वी, ठीक है, इजी इजी आ रहा है। आई एम ए डॉक्टर, आरंट आई, यस वेरी गुड। एम प्लस नॉट, वैसे फुल फॉर्म में एम प्लस नॉट ही रहता है, बट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वो क्या हो जाता है, आरंट, तो आई आरंट का आई लगा दूंगा, आरंट आई, ठीक है। आई एम नॉट ए डॉक्टर, देखो मुझे एक चीज बताओ, एम प्लस नॉट होता है आरंट, लेकिन एम आर होता है क्या कभी भी? एम तो एम ही रहेगा ना, एम तो एम ही रहेगा ना, तो तोड़ो तोड़ो, हाँ, सो एम नॉट नेगेटिव है, तो पहली चीज तो हमको ये सोचनी है ये पॉजिटिव बननी है, तो एम बन गई, तो एम को क्यों जबरदस्ती आर लिख रहे हो, एम तो एम ही रहेगा ना, एम प्लस नॉट ही तो आरंट होगा। तो अगर ये सेंटेंस शायद आई एम नॉट ए डॉक्टर अलग लिखा हुआ रहता तो आप सही बना देते, लेकिन अगर आई एम ए डॉक्टर के कॉम्बिनेशन में आ गया, तो आप क्या करोगे, देखो आप ये करोगे, आपने आई एम ए डॉक्टर का ये बनाया, आपने देखा ये इसका नेगेटिव है, तो आप इसका पॉजिटिव करके आर आई लिख सकते हो, है ना। दोनों साथ में आ गए तो रिस्की है, अलग अलग आ गए तो शायद इतने रिस्की नहीं है। आप ऊपर वाले से मत बनाओ प्लीज, आप इसको अलग इसी सेंटेंस से बनाओ, है ना, ऊपर वाले पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो आई एम नॉट ए डॉक्टर का क्वेश्चन टैग आरंट आई ना बन के, आर आई ना बन के एम आई बनेगा, एम आई, ओके, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं, फिर मैं कंफर्म ऐसे करूंगा मैं हूं क्या, तो आप कहोगे हाँ सर नहीं हूं, तो कंफर्म हो गया ना कि नहीं हूं, ओके। इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, बोलो। इजंट इट, वेरी गुड। आई हैव अ कार, आराम से सोचो। हैवंट आई, ओके, हैवंट आई। पहला वर्ड क्या होता है, पहला वर्ड क्या होता है क्वेश्चन टैग का, हेल्पिंग। क्या यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है क्या, टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, क्या यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है क्या? अगर हैव हेल्पिंग, अच्छा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आती है। अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी मेन वर्ब कहाँ है जिसको ये हेल्प कर रही है? कार कोई वर्ब है क्या जिसको वो हेल्प कर रही है? वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब, वेल वेयर इज द मेन वर्ब, डैम इट, इट इज द मेन वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है सर? अरे इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या बनाओगे, आई डू नॉट हैव अ कार। अच्छा टेंस पहचान लो, चलो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट मत कह देना हैव देखकर, हैव के आगे थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, इट इज सिंपल प्रेजेंट, इट इज सिंपल प्रेजेंट। अरे भाई हैव एक हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन हैव मेन वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है पोजीशन स्थापित करना, टू शो पोजीशन, ठीक है। अब डू के साथ हैव मिलके, देखो डू के साथ कोई भी मेन वर्ब मिलके उसी में समा जाती है, तो ये डू के साथ समा के समा मेन वर्ब बन चुकी है। जैसे डू प्लस गो, तो गो ही रहेगा ना, डू प्लस स्लीप, स्लीप ही रहेगा ना, तो डू प्लस हैव मेन वर्ब, हैव ही तो बनेगा, हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो अगेन द होल थिंग्स रिवॉल्व्स अराउंड द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेंस, ठीक है, हर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, अटक वहीं जाती है ना। किसी भी टॉपिक में अगर कॉम्प्लिकेशन बनता है ना, तो इसी के कारण बनता है कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेंस होती है, ठीक है। अपन ने नरेशन में भी कई बार ये चीज देखी। तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू है, अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो आई डू नॉट हैव ए कार करोगे, या ऐसे कहोगे आई हैव नॉट ए कार ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, आई हैव नॉट ए कार, है ना, आई डू नॉट हैव ए कार, तो क्या बनेगा बताओ, डू हेल्पिंग वर्ब मिल गया, हैवंट आई नहीं बनेगा, डोंट आई बनेगा, नेगेटिव तो बनाओगे, सो डोंट आई, ठीक है। नेक्स्ट, इट डजंट मैटर, ये तो इजी है, इट डजंट मैटर, डज इट, इट डजंट मैटर, डज इट, इजी, ओके। नेक्स्ट, ही गोज टू स्कूल डेली, ये भी इजी है,
ही गोज टू स्कूल डेली, बस हेल्पिंग वर्ब पहचानो गोज में से डस, डस प्लस गो ही तो है ये क्या है बेटा, डस प्लस गो, डस प्लस गो मिलके गोस बनता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डस, डस का नेगेटिव डजंट, सो द टैग विल बी डजंट ही, टैग विल बी डजंट ही। नेक्स्ट, देयर इज अ बॉय इन अ क्लास 10th। सो देखो जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं ना, उसका प्रोनाउन हम देयर ही मानते हैं, है ना। तो इसको आप एज ए एक्सेप्शन याद करो या एज ए स्पेशल रूल याद रखो, क्योंकि देयर कोई वैसे प्रोनाउन नहीं है, लेकिन जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं ना, अब उसमें फिर अपन उसका क्वेश्चन टैग देयर से ही बनाएंगे। ओके, ऐसे नहीं कि बॉय के हिसाब से ही कर दिया हमने, गलत हो जाएगा, बॉय के हिसाब से अपन ही नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, सो इजंट देयर, इजंट इसका नेगेटिव इजंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, और देयर लगाएंगे उधर, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 10 बॉयज इन द क्लास, सेम वैसे के वैसे ही आरंट देयर, आरंट देयर क्योंकि आरंट को अलाउड है ना, एमंट अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, इट हैज रेन्ड हैविली इन दिल्ली, अब ये हैज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, अब आप हैज का नेगेटिव करो, उसमें नहीं था, इसमें और इसमें फर्क है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई, अगर थर्ड फॉर्म लगी हुई रहती तो ये हेल्पिंग वर्ब होती, अब ये खुद मेन वर्ब है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में एक चीज याद रखना, अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, एक से ज्यादा है तो वो हेल्पिंग एंड मेन में, ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो वो हेल्पिंग और मेन वर्ब, ठीक है। तो इट हैज रेन्ड का हैजंट इट, ये बोला आपने। नेक्स्ट, ही हैज डन दिस होमवर्क, अब इजी इजी आ रहे हैं, बता तो जाओ। एक्चुअली क्या है, हर एक टाइप का एक कवर करना जरूरी है, इसलिए कुछ इजी हो जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट हो जाते हैं ना। हैजंट ही हैज बीन डूइंग द दिस होमवर्क सिंस 10 o'clock। तो देखो, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो हैं तो हम पहली पिक करेंगे, क्योंकि वो जो मैंने हेल्पिंग वर्ब में लिस्ट लिखवाई उसमें बी वर्ब की मैंने बीन लिखवाई नहीं, बी वर्ब की 5 ही फॉर्म्स आ सकती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, जबकि बी वर्ब की तो बींग और बीन और टू बी ये फॉर्म्स भी होती हैं, बट वो नहीं आ सकती, बी वर्ब की 5 ही फॉर्म्स आ सकती है, क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, तो बीन तो वैसे भी आने से रही, और आप पिक करना हमेशा पहली वर्ब, ठीक है। सो इसका भी क्या बनेगा, हैजंट ही बनेगा, कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का हेल्पिंग वर्ब हैजंट से या हैवंट से बनेगा, ये कहने का मतलब है, दिस इज द रूल। ओके, सो हैजंट ही, यही लिखा हुआ है, जो टैग परफेक्ट टेंस का बनता है वही टैग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी बनता है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये जनरल सेंटेंस हमने कवर किए, अब थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड सेंटेंस आएंगे, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ये इजी से सेंटेंस है ना, मोस्ट प्रोबेबली आपके लेवल पे तो इसी में से आ जाएगा, बट चलो अब टॉपिक स्टार्ट किया तो खत्म भी करते हैं पूरा ढंग से, है ना। चलो नेक्स्ट, सो स्टेटमेंट्स एंड टैग्स वही चलेगा, अब तो रूल्स तो बता ही दिए, सो बनाओ। आई एम हार्डली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, हाँ ये आ सकता है बेटा आपके, हाँ क्या बनाया आपने, आरंट आई, एम आई, एम का नेगेटिव एम नॉट, पर एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट आई, क्वेश्चन मार्क, ये बनाए, सोचो एक बार और सोचो, यस आराम से आराम से आराम से आराम से, डोंट यू थिंक कि अगर ये ऐसा होता तो पिछली लिस्ट में होता। यूज रीजनिंग, कुछ तो लोचा है। यस, अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि केवल नॉट वर्ड ही नहीं है जो नेगेटिविटी शो करता है, और भी नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, जैसे हार्डली, स्कार्सली, so it is a negative adverb, so basically the sentence is already negative, so you will make its tag positive, ठीक है। तो आई एम नॉट लिखना ही नेगेटिव की पहचान नहीं होती, आई एम के आगे कोई और, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, तो ये भी नेगेटिविटी शो कर रहा है, एनी एडवर्ब विच इज शोइंग द एक्शन नेगेटिव, एक्शन के नेगेटिव होने का भाव दे रहा है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस है, इट इज नॉट ए पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। आपको पता है कभी भी ऐसा सेंटेंस अलाउड नहीं होता, दो नेगेटिव एडवर्ब साथ नहीं चलते, एक ही चलेगा ना, या तो आई एम नॉट को या आई एम हार्डली को, ठीक है, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम हार्डली का क्या बनोगे आप, आरंट आई ना बना के क्या बनोगे, अब तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का पॉजिटिव तो एम से ही बनेगा, तो क्या बनेगा, एम आई। ओके नेक्स्ट, इट हार्डली मैटर्स, अगेन हार्डली आ गया, तो बोलो ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो आप इसको ऐसे मानो कि ये तो नेगेटिविटी शो कर रहा है, अब मैटर्स में से हेल्पिंग वर्ब निकालो, एस लगा हुआ है तो, एस लगा हुआ है तो डज, है ना, तो डज इट है ना, डज इट, डजंट इट नहीं बनेगा क्योंकि हार्डली आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ही लिटिल नोस, तो लिटिल इज आल्सो एन नेगेटिव एडवर्ब,
एडवर्ब के चैप्टर में सारे नेगेटिव एडवर्ब पढ़ाए जाते हैं, अभी जितने आ रहे हैं आप नोट करते चलो, है ना। लिटिल, लिटिल इज ऑल्सो एन, वो बहुत कम जानता है तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, है ना। तो लिटिल नेगेटिव शो कर रहा है तो वही डज ही हो जाएगा, बस इट नहीं होगा, डज ही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेयरली इज ऑल्सो नेगेटिव एडवर्ब, तो अभी तो आप जनरली ऐसे नोट कर लो, पूरी नॉलेज नहीं दे पाएंगे। शी रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, तो रेयरली इज ऑल्सो नेगेटिव एडवर्ब, भाई ये शब्द दिखाई दे तो सेंटेंस नेगेटिव ऐसे मानना। सो डज शी, डजंट शी नहीं होगा, डज शी होगा। अरे क्या हुआ, एक मिनट, हाँ डज शी। नेक्स्ट, दिस सेल्डम, सेल्डम इज ऑल्सो नेगेटिव एडवर्ब, कभी कभार, वो कभी कभार ही सिनेमा जाते हैं, तो आप नेगेटिविटी शो कर रहे हो, है ना, आप पॉजिटिविटी नहीं शो कर रहे। ओके, सो अब गो है, लेकिन तो गो में से डू निकलता है, जब एस या एस लगा हुआ हो तब तो डज निकलता है, जैसे इन सब में निकल रहा था, ठीक है। लेकिन जब गो, हाँ हाँ, सेल्डम हाउस में सेल्डम एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, हाउस से पहले आ रहा है, हाउस को डिफाइन कर रहा है, हाउस यानी नाउन। तो वहां पे सेल्डम हाउस का मतलब है कि मुश्किल से एक घर, वीरान घर, वीरान घर, है ना, हॉन्टेड घर कह लो एक तरीके से, है ना। तो वहां पे उस वो एक एज एन विशेषण यूज हो रहा है, यहाँ पे ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, वहां वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, डिफरेंस है दोनों में ना। ओके, सो दे सेल्डम गो टू द सिनेमा, बोलो डू दे, यस वेरी गुड। नेगेटिव है तो डोंट नहीं करेंगे और डू ही करेंगे, डू दे, यस। इसका बनाओ, लेट्स गो फॉर ए वॉक, कोई रूल है, गैप आ गया ना, चलो। यस लेटस, यस लेटस किया है भी नरेशन हाल ही में, अस में वी होता है और हेल्पिंग ऑफ शुड छुपा हुआ होता है। सो शुड वी, शुडंट वी, नेगेटिव ही तो बनाओगे। लेट्स गो फॉर ए वॉक का क्या बनाओगे, लेट्स प्ले क्रिकेट एंड, अब सुनो, अब इसका सुनो, दिस इज द डायरेक्ट रूल, है ना। तो जब भी लेट्स से सेंटेंस की शुरुआत है हो, तो हम टैग फिक्स हो गया शैल वी, दैट्स इट। नेगेटिव पॉजिटिव ही नहीं सोचना। अब आप सोचो मैंने कहा कि चलो वॉक पे चलते हैं, तो मैं आपको कंफर्म ऐसे करूंगा, चले, शैल वी, चले, ऐसे ही कंफर्म करूंगा, ऐसा कहूंगा नहीं चले तो फिर वो कंफर्मेशन नहीं हुआ। कॉमन सेंस को यूज करते हुए चीजों को यूज करना है अपने को, है ना भाई। नेगेटिव सेंटेंस बनाना एक रूल के तहत, एक पर्पस के तहत ताकि कंफर्मेशन मिले। अभी नेगेटिव से कंफर्मेशन मिल ही नहीं रही, तो फिर पॉजिटिव से मिल रही है तो पॉजिटिव ही करेंगे। सो जो सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से हो जाए, फिक्स टैग है, फिक्स, कुछ सोचना ही नहीं है। लेट्स दिख जाए ना यहाँ पे, लेट्स, लेट्स दिख जाए ना, आगे का पढ़ो ही मत, शैल बी इज द, हाँ लेट्स का मतलब ये होता है कि अपन किसी को प्रेरित कर रहे हैं कि ये काम हम करें, मोटिवेट कर रहे हैं ना, अपना अप्रूवल तो दे ही रहे हैं, सामने वाले को भी प्रेरित कर रहे हैं। सो शैल वी, यस। चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। दिस इज माई बुक, टेल मी, दिस इज माई बुक, इजंट दिस, इजंट दैट, इजंट दैट, इजंट दैट भी नहीं है, इजंट दिस भी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर इस चीज का कंफर्मेशन नहीं की जा रही कि मेरी किताब है, मेरी किताब यहां है, बस इसकी कंफर्मेशन की जा रही है, फोकस इस पे नहीं किया जा रहा कि किताब मेरी है, मेरी किताब यहां है, यहां है, यहां, इस चीज पे कंफर्मेशन की जा रही है कि यहां है या नहीं है है ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्रोनाउन तो वही रहेगा ना। सो द रूल सेस दिस या दैट का दिस या दैट से ना बना के दिस या दैट की जगह इट लगा दिया जाता है, इजंट इट, ओके, ठीक है। सो इन तीनों का क्या बनेगा, इजंट इट, इज इट मतलब है ना, इजंट दिस नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इजंट इट बनेगा, बस ये चीज याद रखनी है। चलो अब इसी के तर्ज पे ये दोनों बना दो। हार्डली है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इजंट ना बना के, अरे काउंट्स में से निकालो ना बेटा, काउंट्स में से निकालो ना, हाँ डज इट, है ना। ओके, सबका इजंट इट फिक्स नहीं किया मैंने, मैंने इजंट इट फिक्स नहीं किया, मैंने तो इट फिक्स किया है। ओके, सो द रूल सेज, एक बार रूल पढ़ लो चलो एक बार, यदि स्टेटमेंट की शुरुआत दिस ऑब्लिक दैट से की गई हो तो टैग में इनकी जगह इट का प्रयोग किया जाता है, बस इतना याद रखना है। इस रूल में यही मेन बात है कि दिस या दैट विल बी सब्सटीट्यूटेड विथ
इट, दैट्स इट। बाकी जो चल रहा था वैसे चलेगा अभी तक जैसे चल रहा था, ठीक है ना। सो इसका क्या हो जाएगा बताओ, डज इट हो जाएगा, है ना। नेगेटिव भी आ गया, अब नेगेटिव आ गया तो क्या करते हैं वो भी याद रखना है, ऐसा थोड़ा ना कि पिछले रूल को आप ओवर रूल कर दोगे। पिछला वाला रूल तो आएगा ही आएगा, हार्डली आएगा तो क्या होगा, वो तो आएगा ही आएगा ना। दैट इज राम ओवर देयर, तो दैट को भी आप इट लगाओगे, है ना, तो क्या करोगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, राम के लिए इट कैसे आ गया, बट ये राम के लिए नहीं आया, दैट के लिए आया, बट यही बनेगा। ओके, इजंट ही मत लिख देना, इजंट इट ही बनेगा क्योंकि यहां से शुरुआत हुई है। ओके, चलें आगे, बोलो चलें नेक्स्ट। एनीबडी कैन डू दिस जॉब। कांट तो आएगा, यस। तो अब जो इस शीट पे डिस्कशन चल रहा है ना वो सब्जेक्ट का चल रहा है ना, पिछली शीट पे वर्ब्स का चल रहा था, अब वर्ब्स तो करीब करीब आपको फिक्स लग रहा है, कैन का कांट बनेगा या ना। बस सब्जेक्ट्स अलग अलग अजीबोगरीब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे दिस आ गया, दैट आ गया, एनीबडी आ गया, तो क्या होगा ना। तो एक बार आप सोचो, एनीबडी कैन डू दिस जॉब, कांट, कांट इट तो नहीं होगा, एनीबडी के लिए कभी भी इट नहीं आ सकता। कुछ नहीं मिल रहा, और कांट एनीबडी भी नहीं होगा, है ना। नो वन, नहीं, नहीं। सिंपल सा पर्सनल प्रोनाउन आता है बेटा, सिंपल सा पर्सनल प्रोनाउन आता है, अभी तक अपन ने देखा वो 27 प्रोनाउन पढ़े थे उनमें से ही आता है ना, जो सीरीज सीखी थी, ही शी इट की, दे की, यू की, आई एम, है ना। देखो सारे के सारे वही आ रहे हैं। अब दैट उस लिस्ट में नहीं था ना, दिस दैट उस लिस्ट में नहीं था ना, तो हमने फिर उस 27 को उस 27 में से ही कन्वर्ट किया कुछ, है ना। तो ऐसा ही सोचो, उन 27 में से कोई ना कोई, तीनों का, दोनों का मतलब कांट दे। तो द रूल सेज एनीबडी, नोबडी या एवरीबडी, कुल मिला के बडी विल बी चेंज टू दे, BODY बडी, ठीक है ना। डन। अच्छा, इसके इसी के साथ वो रूल याद रखना है कि एनी वन भी इसी का पार्ट एंड पार्सल हो गया, नो वन, और नो वन की शॉर्ट फॉर्म होती है नन, नो वन या फिर नन, और एवरी वन, क्योंकि बडी एंड वन एक ही बात हो गई, है ना। बडी एंड वन एक ही बात हो गई, क्या शो करते हैं, लिविंग पर्सन को शो करते हैं, और थिंग आ जाता है तो फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो जाती है ना, एनीबडी, नथिंग एंड एवरीथिंग, वो फिर नॉन लिविंग हो जाएगी, तो अगला रूल उसी का ही है ना। चलो, तो इसका कांट दे, तो इसका इसका बोलो, इसका बेटा नो बडी, सेंटेंस इज नेगेटिव, कैन दे, कैन दे, ठीक है। तो सेंटेंस नेगेटिव करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, जरूरी नहीं मैं नॉट ही लगाऊं, हार्डली लगाऊं, स्कैर्सली लगाऊं, मैंने सब्जेक्ट ही नेगेटिव कर दिया। नोबडी कैन डू दिस जॉब, कोई इस जॉब को नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता ना, एक्शन नहीं करने की बात हो रही है ना, सो द सेंटेंस इज नेगेटिव, ठीक है ना। सो कैन दे होगा, ओके। नेक्स्ट, अब वही नॉन लिविंग थिंग्स पे आ जाओ। समथिंग हैपेंड यस्टरडे, तो हैपेंड में से तो डिड निकालोगे और डिड का आप नेगेटिव कर दोगे, डिडंट, वो तो शायद आप कर ही दोगे, कर दोगे। अब समथिंग का क्या होगा, जैसे somebody का तो क्या था, इधर somebody नहीं लिखा, सॉरी, somebody also is included here, है ना, और सिमिलरली फिर someone भी इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 हो गई है, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समवन, 8 के लिए ये रूल फॉलो करना है, दे। डन। चलो जी, अब 4 इधर बन गए, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, 4 इधर बन गए। इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन इट, वेरी गुड। सो यहां पे हम इट यूज कर लेंगे, डिडंट इट, ठीक है। तो रूल सेज यदि स्टेटमेंट की शुरुआत समथिंग, नथिंग, अब वो बाकी नहीं लिखने जरूरी समझे, बाकी सारे काउंट हो गए, एवरीथिंग हो गए, और क्या बचा, एनीथिंग भी हो गया, है ना। अगर ऐसा कोई आ जाए तो टैग में इनकी जगह क्या किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल सी बात यह है कि बडी की जगह दे, या वन की जगह दे, और थिंग की जगह इट, सिंपल सा रूल ये बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट का बना दो, लास्ट का, फिर अगली शीट पे चलें। नथिंग हैपेंड यस्टरडे का बनाओ। अब नथिंग अगेन, जैसे नोबडी नेगेटिविटी को शो कर रहा है, तो नथिंग भी अगेन नेगेटिविटी को शो कर रहा है, तो इसमें से डिड निकलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, डिड इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब इंपेरेटिव सेंटेंस थोड़े से मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन टैग बनाने में, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंपेरेटिव, पढ़े ना हमने नरेशन में, इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डू इट,
डू इट। सोचो, आप किसी को कह रहे हो इस काम को करो, तो आप कंफर्म कैसे करोगे कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डू इट, डोंट डू इट। ये तो आप मना कर दिए, मत करो। डू इट। सर इंपेरेटिव सेंटेंस की भी हम पूरी नॉलेज नहीं दे पाए वहां पे। डू इट के अंदर, अच्छा, एक इंपेरेटिव से आप डेक्लरेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो सेम मीनिंग का, कैसे बनाओगे? डू इट इंपेरेटिव स्ट्रक्चर है, आप सेम मीनिंग का डेक्लरेटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कैसे बनाओगे? क्या डू इट के भाव को यूज करते हुए? डू इट। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं डू इट, ये काम को करो, तो ये बात मैं किससे कह रहा हूं? ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट लगा के कर सकते हैं, नहीं। ये बात हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा सेकंड पर्सन को होता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट छुपा होता है यू, है ना? मैंने कहा कि खिड़की बंद करो, तो यू खिड़की बंद करो। मैंने कहा बॉटल दो, तो यू बॉटल दो। समझ में आई बात? सारी बात यू को की जाती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने तो कहा था कि वर्ब सब्जेक्ट के बिना आती नहीं, और अब आप कह रहे हो इसकी शुरुआती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करो। सो या तो आप पहली बात गलत कह रहे हो, तो एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट के बिना ये भी नहीं आ रही है, बट वो सब्जेक्ट छुपा हुआ है, या यूं कहूं अंडरस्टूड है। क्या है? कई बार अंडरस्टूड बात को अपन नहीं छोड़ देते हैं ना, भाई यार ये तो अंडरस्टूड है, इसको क्या बार बार कहना। सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बेटा? अंडरस्टूड है, क्या? यू, इसीलिए उसको बार बार नहीं कहा जा रहा। अच्छा, जब मैं आपको कहूंगा कि शट द डोर, तो ये एक्शन आप पास्ट में कर चुके हो, प्रेजेंट में कर रहे हो, या फ्यूचर में करोगे? करोगे। सो टेंस छुपा होता है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सो डू इट का डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर होगा यू विल डू इट, यू विल डू इट या शैल डू इट, जैसा भी आप लगाओ। अब यू विल डू इट का आप टैग बनाओ, वॉन्ट यू या विल यू, अगर नेगेटिव पॉजिटिव को देखा जाए तो वॉन्ट यू या विल यू। ठीक है, सो द रूल सेज, क्लोज द डोर का भी होगा, द रूल सेज कि विल यू या वॉन्ट यू दोनों ही इसके टैग अलाउड है ना? विल यू या वॉन्ट यू दोनों ही इसके टैग अलाउड है ना? विल कहां से आया? बिकॉज टेंस एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल या शैल होता है, तो उसमें से विल पिकअप हुआ है। अच्छा, विल क्यों पिकअप हुआ है? क्योंकि ये हमेशा यू है। तो यू के साथ तो विल ही आएगा ना। कोई कैसे शैल क्यों नहीं? अरे वो आई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो डूअर होता है वो हमेशा यू होता है, आई तो ऑर्डर देने वाला होता है, बस ये कर ले वो कर ले। रिक्वेस्ट भी करेगा तो भी सामने वाला ही एक्शन करेगा। तो यू इज द फिक्स्ड सब्जेक्ट हेयर, तो यू के साथ शेल कभी आएगा ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? विल यू या फिर नेगेटिव वांट यू, और दोनों ही अलाउड है। ठीक है, तो क्लोज द डोर का भी क्या हो जाएगा बोलना जरा? विल यू या फिर वांट यू, दोनों ही अलाउड है ना। इसमें जैसे बाकी सेंटेंस में अपन ऐसे चलते हैं ना, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, इसमें ऐसा रूल नहीं है, इसमें दोनों ही अलाउड है, जो ऑप्शन में मिले। ठीक है, जो ऑप्शन में मिले आप विल यू वांट यू लगाओगे। अब एक कॉम्प्लिकेशन है, अभी मैं इस रूल के बाद बता रहा हूं वो फिर, है ना? चलो नेक्स्ट देखो। अब इसको देखना, इन दोनों का बनाना जरा। कम इन, हैव अ कप ऑफ टी, कम इन, अंदर आ जाओ। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, हैव अ कप ऑफ टी, हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। दोनों अलग अलग हैं, कम इन का अलग बनाना है, हैव अ कप ऑफ टी का अलग अलग, दो अलग अलग सेंटेंस है, और दोनों इंपेरेटिव स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट से तो स्टार्ट हो नहीं रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी अभी जो रूल बताया वही फॉलो करो ना, विल यू वांट यू, विल यू वांट यू, है ना? विल यू वांट यू, विल यू वांट यू, ठीक है। अब लेकिन रूल में थोड़ी सी तब्दीली, मतलब रूल क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सुनो। जब एक सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसके दो टैग्स बन रहे हैं, विल यू वांट यू, लेकिन दिस takes the first priority, this takes the second priority, again this takes the first priority, this takes the second priority, है ना? लेकिन लेकिन एक इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर इनविटेशन का सेंस है, किसका? तो बनेगा वही, होगा वही, होगा ही, बस प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। अब की बार फर्स्ट प्रायोरिटी वांट यू, अगर ऑप्शन में है तो पहली बार आप वांट यू चूज करेंगे, नहीं है तो फिर आप विल यू चूज करेंगे। बनेंगे अभी भी दोनों ही, क्योंकि है तो इंपेरेटिव स्ट्रक्चर ही। ठीक है, तो विल यू वांट यू, विल यू वांट यू बनेंगे यही चारों, बस इसमें प्रायोरिटी चेंज कर देना। आपकी बार फर्स्ट प्रायोरिटी ये लेगा, उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, या बोरली याद रखो, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी लेगा, दूसरी प्रायोरिटी, और उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पॉजिटिव, सेकंड प्रायोरिटी नेगेटिव, फर्स्ट प्रायोरिटी पॉजिटिव, सेकंड प्रायोरिटी नेगेटिव। याद हुआ बच्चों? अब किसी ने भी यही नहीं पूछा मुझसे कि सर आप पॉजिटिव के दो दो बना रहे हो और प्रायोरिटीज डिसाइड कर रहे हो, तो नेगेटिव का क्या होगा? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या होगा? तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस लो, डू इट का भी, डू इट का जस्ट एग्जैक्टली नेगेटिव कर रहा हूं मैं,
इसमें आपने रूल पढ़ी दिया, इनविटेशन के सेंस में नेगेटिव यानी वांट यू को प्राथमिकता दी जाएगी, बस इतना है। बाकी होंगे इसके भी दो, वांट यू और विल यू। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस, डू इट का नेगेटिव क्या होगा? डोंट डू इट। डू इट का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? डोंट डू इट। ओके। या फिर प्लीज डू इट। अच्छा सुनो एक मिनट, प्लीज डू इट रह गया, सुनो सुनो, वो अगला है। अगला है, अभी पॉजिटिव ही चल रहा है, नेगेटिव पे नहीं आ रहा हूं मैं, है ना। अब बस मैंने क्या करा, डू इट के आगे प्लीज लगा दिया, तो प्लीज लगते ही विल का वुड कर देना, दैट्स इट। बाकी सारे के सारे रूल सेम। प्लीज लगते ही, रिक्वेस्ट का भाव करते शो होते ही, टैग विल बी कन्वर्टेड टू विल का वुड। विल का वुड। तो जैसे विल यू या वांट यू था, तो वुड यू या वुडंट यू क्या हो जाएगा? वुड यू या फिर, बाकी सब सारे के सारे रूल सेम। तो प्लीज डू इट का क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग किया गया हो तो टैग में हम विल को वुड में चेंज कर देंगे, दैट्स इट। सो बोलो क्या होगा? वुड यू वुडंट यू बनेंगे तो दोनों ही, बनेंगे तो दोनों ही, है ना। अब इसका बताओ, इसके आगे मैंने प्लीज लगा दिया, पहले तो मैंने इसके आगे प्लीज लगा दिया, अब मैंने इसके आगे प्लीज लगा दिया, अभी भी वही होगा विल का वुड, तो वुड यू और वुडंट यू। बस जो डिफरेंस ऊपर वाले दोनों में था, जो डिफरेंस इस कैटेगरी और इस कैटेगरी में था, वही डिफरेंस इस कैटेगरी और इस कैटेगरी में होगा। इसमें इन्विटेशन का सेंस नहीं है, इसमें इन्विटेशन का सेंस है। तो इसमें वुड यानी पॉजिटिव पहली प्रायोरिटी, नेगेटिव दूसरी प्रायोरिटी। इसमें नेगेटिव पहली प्रायोरिटी, पॉजिटिव दूसरी प्रायोरिटी। तो वो रूल ऊपर वाला तो चलेगा ही चलेगा हमेशा। इन्विटेशन के सेंस में नेगेटिव को पहली प्रायोरिटी, अनलेस, नहीं तो फिर पॉजिटिव को पहली प्रायोरिटी। ठीक है। इन्विटेशन के सेंस में नेगेटिव फर्स्ट प्रायोरिटी, नहीं तो पॉजिटिव फर्स्ट प्रायोरिटी। ये एक रूल बन गया इंपेरेटिव सेंटेंस का। दूसरा रूल, प्लीज लग जाए तो जहां जहां विल आ रहा था उसको वुड कर देना। अब नेगेटिव पॉजिटिव करना आपको आता है, नेगेटिव में वुडंट करोगे, पॉजिटिव, और वो इस रूल तो चलेगा ही चलेगा। इन्विटेशन के केस में फिर नेगेटिव पहली प्रायोरिटी, वुडंट यू, अदरवाइज वुड यू पहली प्रायोरिटी। ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव के सेंटेंस के लिए, है ना। अभी तक कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया, सारे के सारे पॉजिटिव है ऊपर से लेके नीचे तक। तो नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, उसका क्या होगा जब पॉजिटिव के दो बन रहे हैं, तो नेगेटिव का क्या बनेगा? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। डोंट डू इट, मत करो इसे। तो जब पॉजिटिव के दो बनाए, तो नेगेटिव के क्या बनाऊं, कितने बनाऊं? एक ही बनेगा, क्या? विल यू। सो द आंसर इज, सो द आंसर इज नो टैग। इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का कोई टैग नहीं बनता, इसलिए तो नेगेटिव वहां शामिल कर ली, इसलिए ही तो वहां शामिल कर ली है। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो टैग। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के टैग्स नहीं बनते हैं, बट होल्ड ऑन, अब परेशानी बढ़ने वाली है। सेंटेंस है, डोंट मेक ए नॉइस या फिर डोंट टेल ए लाई, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। बट इनके बनेंगे तो, एक आपने केमिस्ट्री में आता है टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रूल के अंदर रूल, रूल के अंदर रूल, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, फिर एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। सो लैंग्वेज इज लाइक दैट। अभी आएगी 11th में, आपने उसमें देखी होगी टीवीएफ की सीरीज आती है ना, कोटा फैक्ट्री, और वो टीवीएफ की एक वेब सीरीज आती है बहुत अच्छी, स्टूडेंट लाइफ पे, कोटा फैक्ट्री, या उस पर यूपीएससी की तैयारी करता है, बहुत अच्छी सीरीज है, देखनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो उसमें उसने बताया है ये क्या चीज है यार, रूल के अंदर रूल, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन, उसका भी एक्सेप्शन। तो लैंग्वेज भी कुछ ऐसी है यार, है ना। तो देखो, डोंट डू इट का तो नहीं बना, बट इसका बनेगा। अब पहले तो आप बस ये डिसाइड करो कि इस सेंटेंस में और इन दो सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। तो हाँ, क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें, हाँ बोलो बोलो। वर्ब तो इसमें भी है बेटा, वर्ब तो सारे सेंटेंस में होती है, कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब तो होता नहीं है ना। भाव पहचानो, भाव। डोंट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फोकस ऑन द मीनिंग, उसके अंदर का भाव पहचानो। तो इस कार्य को मत करो, शोर मत मचाओ, झूठ मत बोलो। तो शोर मत मचाओ, झूठ मत बोलो, एक कैटेगरी बन गई। इस कार्य को मत करो, दूसरी कैटेगरी। इन दोनों कैटेगरीज के भाव में क्या डिफरेंस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, नीचे के दो सेंटेंस में कुछ मॉरल चीज सिखाई जा रही है, एक तरीके से एडवाइस टाइप का काम है। ठीक है। और ऊपर में कोई एडवाइस नहीं है, कोई एक एक्शन है जिसको करने के लिए सिंपली मना कर दिया गया है, ये एक्शन अभी मत करो, कोई एडवाइस नहीं है। जैसे मैंने कहा झूठ नहीं बोलो, या वही बात समझ लो, वही बात समझ लो कि जो मैं कह रहा हूं वो मुझ पर भी अप्लाई हो रहा है क्या। जैसे मैंने कहा डोंट मेक ए नॉइस, तो इसका मतलब थोड़ा मैं नॉइस करने लग जाऊंगा। या फिर मैं कहूंगा डोंट टेल ए लाई, तो इसका मतलब थोड़ा मैं खुद लाया बोलने लग जाऊंगा, है ना। तो ऐसे केसेस में हम बनाएंगे, ऐसे केसेस में हम बनाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है। सो द आंसर विल बी विल यू, विल यू। ठीक है।
तो अगर सिंपली इंपेरेटिव सेंटेंस है नेगेटिव का तो उसका नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई ज्ञान दे रहा है ना, ज्ञान अगर कोई दे रहा है तो ले लेना और वैल्यू बना देना। ठीक है ना, ज्ञान की बात कह रहा है भाई, नॉइज नहीं करनी चाहिए, मुझ पे भी अप्लाई हो रही है, बोलने वाले पे भी अप्लाई हो रही है, तो उसका बनेगा, और कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, चलो अब एक लास्ट के दो रूल्स, फिर टॉपिक ओवर। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैंने कहा था कि मॉडल्स आ सकते हैं, तो 13 मॉडल्स में से यूज्ड टू भी एक मॉडल होता है, ये भी आ सकता है। तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमने वहां देखी नहीं, क्योंकि सेम वैसे ही बनती है ना, जैसे हम बनाते हैं, एन लगा दो, अपोस्ट्रोफी लगा दो, टी लगा दो, है ना। लेकिन एक सेंटेंस का देना बनता है, क्योंकि वो जब अपन बना देते हैं तो बना देने के बाद वो अजीब सी लगती है। तो अजीब अजीब सी लग रही है ना, वो अजीब सी लग रही है, इसीलिए ये सेंटेंस शीट में कि आपको बनानी है, आप रूल की तरह याद रखो, उसको बनानी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि नहीं बनानी है। 13 मॉडल का है तो बनानी है, 13 मॉडल में है ये भी। ठीक है, लेकिन वर्ब हमेशा पहली चूज करते हैं। तो यूज्ड टू मॉडल में दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप वर्ड पहला चूज करेंगे। तो यूज्ड प्लस नॉट, यूज्डंट। ठीक है, यूज्डंट ही। ठीक है, अब इसकी दूसरी प्रायोरिटी है डिडंट ही, क्योंकि इट शोज पास्ट हैबिट, और आपको टेंस में पढ़ाया जाता है कि सिंपल पास्ट टेंस ऑल्सो शोज द पास्ट हैबिट। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर अगर कोई पास्ट कोई एडवर्ब जोड़ दे ना, तो वो भी पास्ट हैबिट बताता है ना। यूज्ड टू मॉडल भी पास्ट हैबिट बताता है, और सिंपल पास्ट टेंस भी पास्ट हैबिट बताता है। तो पहली प्रायोरिटी तो सेम टू सेम, निक टू निक, यूज्ड का बना दिया मैंने यूज्डन। अगर इनकेस ऑप्शन में नहीं है तो इससे समकक्ष कोई वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो इसी का मीनिंग शो करता है। तो प्रेजेंट पर सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी पास्ट टेंस पास्ट हैबिट को शो करता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिडंट ही। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बोलो। लास्ट तो इसका रूल भी पढ़ लो। वन शुड गो टू स्कूल, ये बताओ। शुडंट, शुड का तो शुडंट होता है, और प्रोनाउन आप वन ले ही लोगे। तो पहली प्रायोरिटी अगेन शुडंट वन, शुडंट वन। दूसरी प्रायोरिटी वन को ही में बदल दिया जाता है, शुडंट ही। ठीक है, ओके। सो ये दो स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें पहले में क्या सीखा हमने कि यूज्ड को सेकंड प्रायोरिटी में डिडंट में भी चेंज किया सकता है इफ इट इज नॉट इन द ऑप्शन। और इसमें क्या सीखा कि वन को हम ही में भी चेंज कर सकते हैं इफ इट इज नॉट इन द ऑप्शन। हाँ है ना, वन इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ते हैं, 27 प्रोनाउन के अलावा एक वन प्रोनाउन है जिसमें एक्शन करने वाला फिक्स नहीं हो पाया। किसी को ये काम करना चाहिए, वो किसी कौन है, मैं हूं, आप हो, कौन है वो पता नहीं है ना। वन शुड ओबे हिज टीचर्स, तो करेगा कौन ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं सबको करना चाहिए। वन शुड ओबे हिज टीचर, उस प्रोनाउन को अपन वन कहते हैं ना। इसकी प्लूरल फॉर्म भी होती है वंस, इसकी पॉजेसिव फॉर्म भी होती है वन अपोस्ट्रोफ एस। तो ये अपन प्रोनाउन चैप्टर में सीखते हैं जब हम प्रोनाउन को डिटेल में देखते हैं। ओके, तो वन इज अ प्रोनाउन, इसीलिए वो आया वहां पे, क्योंकि प्रोनाउन ही आता है, नहीं तो प्रोनाउन नहीं होता तो ये आता ही नहीं, आता ही नहीं, है ना। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है, सो व्हाट यू विल यूज, यू विल यूज सिंपली ही, शुडंट ही। दैट्स इट। तो शायद कोई रूल बचा नहीं है, दैट्स इट, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, एक नंबर बना के देता है आपके बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपिक इज इन द कोर्स। एक नंबर तो फिक्स आएगा ही आएगा। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल प्रैक्टिस एंड कम आउट विथ एनी डाउट्स। चलते फिरते इसके डाउट्स पूछ लेना, क्वेश्चन टैग के अगर कोई हो तो। सो कल क्या, अच्छा टेस्ट लेंगे, इसका छोड़ो, क्या लेते हैं आप आपके एक्सरसाइज में से मुझे बता देना ना। आप आपकी एक्सरसाइज में से मुझे क्वेश्चंस पूछ लेना, मैं ऐसे बता दूंगा। अगर पहले आप करके देखना, आंसर की से मैच करना, अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर कोई मिसमैच है तो पूछ लेना, वैसे तो हो जाएगा। इससे तो आधा ही कोर्स होगा उसमें, जो हमने सीखा है तो बहुत एडवांस लेवल सीख लिया। मान चलो ग्रेजुएट लेवल पे भी कोई आ रहा है तो उसका भी सीख लिया आपने, है ना। ठीक है, और कल कौन, हाँ, और थोड़े से बच्चे ज्यादा बैठे हों तो सब, जैसे मैंने पूछा तो सब अपनी अपनी बात कहें, तो चार लोग गलत बात कहते हैं ना तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो आप समझोगे कि अरे यार ये गलती तो मैं भी कर सकता था, है ना। तो ये दो बातें, अगर क्लास थोड़ी सी बड़ी हो और प्लस टेंस की नॉलेज अच्छी हो तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग। ग्रामर क्लासेस हम लेते थे ना जब शुरुआत में, तो हम 50-50 बच्चों को बिठाते थे और बैठते थे उस टाइम। तो वो जो क्लास होती थी ना, वो तो एक अलग ही जोन था। हम्म। जैसे मैथ्स में भी तो होता ही है ना, पर मैथ्स में क्या होता है, वन वे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी कम आती है बच्चों को, है ना। तो मैं ही बोले जाता हूँ ज्यादातर, है ना, और रेस्पॉन्स कम होता है। इधर क्या है, रेस्पॉन्स बराबर रहता है करीब, इंग्लिश मीडियम स्कूल का एटलीस्ट, क्योंकि उनको आता तो नहीं है, बट फिर भी वो कुछ कुछ जवाब देते जाते हैं ना, तो वो कुछ कुछ ही तो है जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व, हमारे डाउट्स को क्लियर करता है। ठीक है, चलो
Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.